हेलो दोस्तों, एनआईटी एनआईटी ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हम लोग सीखे थे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू क्या होता है, स्मार्ट मनी होता क्या है। ठीक है, इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो टेक्निकल टर्म्स हैं, कैसे मार्केट को हम लोग किस मार्केट को कंसीडर करेंगे, किस मार्केट में एंट्री करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बॉस क्या होता है, चॉप क्या होता है और ढेर सारे टेक्निकल टर्म्स हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है हम लोग ये नहीं सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग एपिसोड 1 में सीख चुके हैं। अभी हम लोग जो उसके टर्मिनोलॉजी है वो हम लोग सीखेंगे। इसमें पहले हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट स्टेप होता है कि मार्केट का लिक्विडिटी, रिटेलर ऑर्डर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डोमिनेंट मार्केट मार्केट के कितने फेजेस हैं और डोमिनेंट मार्केट क्या होता है, ये कुछ जो टर्मिनोलॉजीज है जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मार्केट के यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर और बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है। बुलिश क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, मार्केट इधर बुलिश है और इधर बेरिश है। ठीक है, अगर मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो फॉर हम लोग रेंज बाउंड मार्केट को हम लोग जनरली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अवॉइड करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि रेंज बाउंड वन में मार्केट में हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे, वो एडवांस में हम लोग रेंज बाउंड वन में कैसे कंसीडर करेंगे वो भी हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग पहले क्या होता है, हायर हाई कैसे फॉर्म होता है, हायर हाई फॉर्म कैसे फॉर्म होता है, हायर लो कैसे फॉर्म होता है, ये बीओएस क्या होता है। तो आप ये आइडेंटिफाई करने में आप मास्टर हो गए तो आपको ये प्रॉफिटेबल टेबल बनाने में कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ये सभी हम लोग वन बाय नेक्स्ट स्क्रीन में सीखेंगे इसी एपिसोड में। अभी जो मेजर मार्केट स्ट्रक्चर का जो टेक्निकल टर्म्स है, जो जैसे बॉस हो गया, तो बॉस बॉस क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग मार्क करेंगे इन चार्ट पे, ये सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। देन चॉक होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है, किस फॉर्मेशन क्या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम लोग सीखेंगे। मेजर एंड माइनर स्ट्रक्चर, तो हम लोग मार्केट में जनरली मेजर और माइनर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे और मेजर और माइनर स्ट्रक्चर में कैसे एंट्री कब एंट्री लेंगे ये हम लोग एडवांस में सीखेंगे। बट यहाँ पर टर्मिनोलॉजी को चूंकि बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट सेशन है तो हम लोग उसको समझेंगे कि मेजर और माइनर स्ट्रक्चर होता क्या है। स्ट्रॉन्ग हाई एंड स्ट्रॉन्ग लोज क्या होता है, देन वीक हाई एंड वीक लोज क्या होता है, ये सभी हम लोग यहाँ पर वन बारी बारी से सीखेंगे। पहले हम लोग सीखते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर फेजेस कितने होते हैं। जनरली क्या होता है मार्केट में मल्टीपल फेज होते हैं स्टॉक, ये सभी सभी मार्केट में ये काम करता है। आइदर आप स्टॉक्स लो, आइदर इंट्राडे लो, आइदर स्विंग ट्रेडिंग लो। ये जितने भी मार्केट्स हैं फॉरेक्स और या फिर इंडियन मार्केट, जो भी मार्केट्स है, इससे सभी जगह जो एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट के जो नॉर्मल ट्रेडिशनल होते हैं कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, मार्केट में जनरली मेजरली 3 फेज होते हैं। अकोमुलेशन फेज होता है एंड मार्कअप, अगेन मार्कअप फेज होता है, अप डायरेक्शन में जा रहा है तो मार्कअप, अगेन मार्कअप, मार्कअप फेज होता है। रीअक्यूमुलेशन फेज कब क्या होता है, जब मार्केट एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचता है इन द अप डायरेक्शन, तो वहां पे मार्केट क्या होता है, एक रेंज बाउंड में कुछ टाइम के लिए यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और फाइनली मार्केट अगेन अप डायरेक्शन में मूव होता है। मार्केट एक अपर लेवल पे पहुंचता है, हाई लेवल पे पहुंचता है, जहाँ पे मार्केट एक न्यू हाई लेवल बनाने में असमर्थ हो जाता है, तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज मींस वहां से मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और मार्केट डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाता है। इसको मार्क डाउन और मल्टीपल मार्क डाउन होता है, मार्क डाउन, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। मार्केट नीचे आने के टाइम में एक लेवल
स्पेंड चलने के बाद, डाउन ट्रेंड में चलने के बाद वो फिर टाइम पास करता है, जिसको रेंज बाउंड बोलते हैं, फिर मार्केट मार्क डाउन नीचे नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मल्टीपल फेजेस होते हैं, बट हमको फ्यू फेजेस पर ही इसमें आगे हम लोग को कंसीडर करना है, जो आगे हम लोग सीखेंगे। सो मार्केट के यहाँ पर 3 फेजेस जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं, जो आप लोग भी अवेयर है, और नहीं अवेयर है तो आप समझने का कोशिश करें। यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर की तरफ न्यू हायर हाई बनाता है, ये न्यू हायर हाई बनाता है। ऐसे केस में ये बुलिश स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, इसको बुलिश स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। इसको बुलिश स्ट्रक्चर, ये हायर हाई हायर हाई हायर हाई ऐसे करके बनाता है, ये बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर एक रेंज में जाने के बाद, एक ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट क्या करता है, रेस्ट लेता है, तो उसको साइडवेज या रेंज बाउंड मार्केट बोलते हैं। जो मार्केट एक फिक्स लो एंड हाई के बीच में मूव करता है ऐसे, तो उसको बोलते हैं रेंज बाउंड साइडवेज मार्केट बोलते हैं। ठीक है, फाइनली मार्केट एक अपर लेवल पे पहुंचने के बाद, मार्केट किसी लेवल पहुंचने के बाद एक फिर से वो डाउन ट्रेंड में मूव करना स्टार्ट करता है, जिसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। तो मेजरली हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का फर्स्ट ऑफ द स्टेप है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, या फिर डाउन ट्रेंड में है। ओके तो एसएमसी जनरली एसएमसी के इंटरेस्ट रखता है कि आपका बुलिश मार्केट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में मोस्ट ऑफ द केसेस आप हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का। साइडवेज मार्केट को जनरली अवॉइड करते हैं और ट्रेंड मार्केट को, बट एडवांस में हम वो भी सीखेंगे कि साइडवेज में कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे साइडवेज और कैसे उसमें ट्रेंड करेंगे। ठीक है, तो ट्रेंडिंग बिहेवियर को, प्राइस का ट्रेंडिंग बिहेवियर, उसको हम लोग समझने के यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देख पा रहे हैं कि बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है। बुलिश जैसे मैंने अभी कहा कि मार्केट हायर हाई न्यू हायर हाई, एवरी कैंडल न्यू हायर हाई बनाता है। तो ये बुकिश लैंग्वेज में आप कर सकते हो, इजीएस्ट वे में आइडेंटिफाई करना। बट रियल में आप जब होता है, मार्केट क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है और चैलेंजिंग होता है कि मार्केट में उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें आइडेंटिफाई करें रियल सिनेरियो में, और क्वाइट चैलेंजिंग होता है। इसके लिए आपको अधिक प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको माइंड में होना चाहिए, तब इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। सपोज मार्केट आपने स्टार्टिंग में ही, अगर आपका नॉलेज नहीं है, उस लेवल का आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, तो सपोज आपने मार्केट को का जो ट्रेंड है उसका आपने एनालिसिस गलत कर लिया, तो क्या होगा निष्कर्ष, आप उसको जब गलत आप एनालिसिस स्टार्टिंग में ही हो गया, तो आपका नेक्स्ट जो एनालिसिस होगा जिस पर जो, तो उसका जो उस गलत एनालिसिस को आपको एम्पलीफाई कर देगा, मतलब उसको और गलत की तरफ ले जाएगा, राइट। बिकॉज फिर उसका निष्कर्ष क्या होगा, आपको एनालिसिस ओवरऑल रॉन्ग हो जाएगा, आपको रॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर लोगे, और फाइनली बहुत लॉस हो सकता है, लॉट का शिकार बनोगे। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, मार्केट को स्टडी करना है, जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मार्केट को आइडेंटिफाई करने का, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने का, अगर ये आपका स्टार्टिंग में अगर एनालिसिस आप परफेक्ट है, आपने सही सिलेक्शन किया है, तो आपका उसका आउटपुट क्या होगा, आपका हमेशा रॉन्ग जो ट्रेड है एंट्री करने से आप बचोगे, आप एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और आपका एवरी ट्रेड प्रॉफिटेबल बनेगा। ठीक है, ये रॉन्ग और करेक्ट एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट है। जनरली मार्केट यहाँ क्या करता है, वेव्स के रूप में मूव होता है। ठीक है, वेव्स के रूप में मूव होता है। वेव्स बोले तो मार्केट
ऐसे ऐसे मूव करता है, ऐसे 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 मूव करता है, वेव्स के रूप में मूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मार्केट कोई भी मूव लेता है तो अप डायरेक्शन में जो मूव होता है इसको इम्पल्सिव मूव बोलते हैं। अप डायरेक्शन, इस मूव को इम्पल्सिव मूव बोलेंगे। एवरी इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव होता है जो इम्पल्सिव के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसको बाद में हम लोग जानेंगे पुल बैक क्या है और वैलिड पुल बैक क्या होता है। करेक्टिव मूव होता है, एवरी इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव होता है, करेक्टिव मूव का फिर से इम्पल्सिव मूव होता है। और हायर हाई, एवरी कैंडलिस्ट मूव में अगर हायर हाई बनाता है तो उसको हम लोग मार्केट का फर्स्ट बुलिश मार्केट आइडेंटिफिकेशन समझेंगे। तो पहले हमको मार्केट कैसे मूव होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर उसमें अगर परफेक्ट हो गए तो फिर आगे हम लोग प्रॉपर डायरेक्शन में आगे का एनालिसिस भी परफेक्ट होगा। अभी हम लोग मार्केट में मेजरली टू स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे। दो स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, एक मेजर स्ट्रक्चर होता है, एक माइनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो ही स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे, मेजर स्ट्रक्चर एंड माइनर स्ट्रक्चर। जो बीच का पार्ट होता है इंटरनल, माइनर स्ट्रक्चर को इंटरनल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। यानी ये माइनर स्ट्रक्चर क्या होता है, मेजर स्ट्रक्चर क्या है, ये हम लोग आगे अगेन डीप में सीखेंगे। बट अभी फॉर टाइम बिंग आप कंसिडर करो कि दो ही स्ट्रक्चर एसएमसी में हम लोग कंसीडर करते हैं परफेक्ट ट्रेडिंग के लिए, जो मेजर स्ट्रक्चर होता है। और माइनर स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, बट उसको एडवांस में अभी हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो मार्केट जो मेजर स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग डोमिनेंट मार्केट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, जिसका उसका डोमिनेंट मतलब कंट्रोल मार्केट पे ज्यादा रहता है, जो डोमिनेंट मार्केट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर स्ट्रक्चर जो स्टार्टिंग का पॉइंट, जो लोएस्ट जहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है उसको, और एक जो फर्स्ट पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट अकोमोडेशन यानी रेंज बाउंड हो जाता है, उससे पहले का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मेजर स्ट्रक्चर। और लास्ट में जो जब मार्केट एक रेंज बाउंड के बाद फिर जो हायर हाई बनाता है उसको भी, और एक लेवल पे हायर हाई पे जाने के बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। ठीक है, यानी डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग मेजर स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस दोनों के बीच में जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो अकोमोडेशन फेज जिसको बोलते हैं, वो आइदर माइनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और आइदर उसको फिर इंटरनल स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मेजरली मेजर स्ट्रक्चर पे वर्क करने का कोशिश करेंगे, जो एवरी ट्रेड को वो प्रॉफिटेबल बनाएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि जो आप चार्ट देख पा रहे हैं उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका डिफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी समझो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मार्केट में जब भी एक लेवल पहुंच, जब मार्केट जिस समय स्टार्ट होता है, जिससे जहां से जिस पॉइंट से मार्केट अप डायरेक्शन में स्टार्ट होता है और एक हायर हाई बनाता है, उस हायर हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है, प्राइस एक्शन जब उसको ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद उसको जिस पॉइंट पे ब्रेक करने के बाद कैंडल क्लोज होता है, तभी उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे बुलिश मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग ये बेयरिश मार्केट, फर्स्ट बेयरिश मार्केट और बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। अब देख पा रहे हो, तो ये फर्स्ट हायर हाई एवरी हायर हाई बना रहा है। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट अगेन कंसोलिडेट होता है, न्यू हायर हाई बना रहा है। यहाँ पर नहीं बना पा रहा है मार्केट, तो मार्केट क्या होता है, एक लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो फर्स्ट जो लोअर लो बनता है उसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, और उसके बाद फिर बीओएस कंटिन्यू होता है। बीओएस को चेंज सॉरी
स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। इस रियल टाइम जो चार्ट है उसमें आप देख पा रहे हो मार्केट यहाँ से स्टार्ट होता है, एक लेवल पे हायर हाई बनाता है। हायर हाई बनाने के बाद आपको क्या होता है, मार्केट यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट इस पॉइंट पे ब्रेक करता है, ब्रेकआउट करता है। उस ब्रेकआउट पे ये जो कैंडल है उसको क्लोज होना कंपलसरी है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं जो रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करते, रिसेंट स्विंग हाई को जिस पॉइंट पे मार्केट ब्रेक करके और कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राइस ब्रेक एंड क्लोज अबव द प्रीवियस हाई। प्रीवियस हाई क्या है? ये प्रीवियस हाई है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का डेफिनेशन है कि जो प्रीवियस हाई और आइदर जो स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई को जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है, जिस कैंडल पे ब्रेक होता है, वो कैंडल वहां पर क्लोज होना चाहिए। प्राइस ब्रेक्स एंड क्लोज अबव द प्रीवियस हाई और स्विंग हाई को क्लोज करता है तो उसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइस ब्रेक्स एंड क्लोज अबव द प्रीवियस हाई, दिस इज अबव द प्रीवियस हाई, और प्रीवियस स्विंग हाई बोलते हैं, इसको कंसीडर करेंगे वन स्विंग, और इसका जो टॉप पॉइंट है उसको स्विंग हाई बोलेंगे। तो स्विंग हाई या रिसेंट स्विंग हाई और प्रीवियस हाई को जिस पॉइंट पे ब्रेक करता है और वो ब्रेक करने के बाद वहां पर कैंडल क्लोज होना चाहिए, उसको हम लोग क्या करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम लोग स्ट्रक्चर कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड क्लोज अबव द प्रीवियस स्विंग हाई, प्राइसेस हैज टू ब्रेक एंड क्लोज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये रिसेंट स्विंग हाई है, यहाँ से भी ले सकते हैं, ये रिसेंट स्विंग है, इस मूव में रिसेंट स्विंग हाई है, और मार्केट यहाँ पे गया, ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। तो रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे रिसेंट स्विंग हाई को ब्रेक किया और कैंडल यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, इसके पहले अगर ये क्लोज नहीं करता है इसको वैलिड नहीं कंसीडर करते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैंडल यहाँ पर क्लोज हो रहा है, इसलिए वैलिड बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। मार्केट अगेन अप डायरेक्शन में मूव हुआ और ये इस रिसेंट स्विंग हाई, ये ओल्ड स्विंग हाई हो गया और ये रिसेंट स्विंग हाई हो गया। तो मार्केट क्या है, मार्केट रिसेंट स्विंग हाई और हाई प्रीवियस हाई को ब्रेक करी, इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया है, और देखो मार्केट यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, एक कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है, तो ये वैलिड बीओएस। अगर ये क्लोजिंग नहीं देता, अगर ये इस पॉइंट पे, अगर यहाँ से स्विंग हाई सपोज यहाँ होता और ये यहाँ पे होता, क्लोजिंग नहीं देता, तो इसको हम लोग वैलिड बीओएस नहीं बोलते। ठीक है, तो कंडीशन है यहाँ पे वैलिड बीओएस के लिए कि मार्केट जब या प्राइस जब लेटेस्ट स्विंग हाई या रिसेंट स्विंग हाई और हायर हाई को ब्रेक करे और ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो उसको वैलिड बीओएस कर बोलते हैं। यहाँ पर भी देखो मार्केट यहाँ से गया, यहाँ पर मार्केट यहाँ पर क्लोज कर दिया, क्लोज करने के बाद मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुआ है, तो इसको वैलिड बीओएस बोलेंगे। या कीप इन माइंड, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन है, जो कि ये प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करे और कैंडल वहां पर क्लोज दे दे। ठीक है, तभी उसको वैलिड बीओएस कंसीडर करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस स्क्रीन पर जो चार्ट देख पा रहे हो, इस चार्ट में क्या है, इस चार्ट में आप देख पा रहे हो कि ये प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई है, और यहाँ पे मार्केट कैंडल यहाँ पर क्लोज नहीं किया है, क्लोज यहाँ पे ही दिया है, तो ये कैंडल यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो इसको वैलिड वीओएस नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं मान सकते।
ठीक है, मार्केट यहाँ पर नीचे गया, फिर मार्केट क्या किया, यहाँ पे इस कैंडल यहाँ पे क्लोज दे दिया है, राइट। तो ये अब यहाँ पे ये वैलिड वीओएस हो गया, ये जो वैलिड वीओएस हो गया, ये वैलिड वीओएस हो गया। तो यहाँ पर दिमाग में ये रखना है, ध्यान रखना है, याद रखना है कि प्राइस ब्रेक एंड क्लोज करे, प्रीवियस हाई को ब्रेक एंड कैंडल वहां पर क्लोज करे, तभी उसको हम लोग वैलिड वीओएस कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओनली आफ्टर वैलिड वीओएस क्या होता है, ये हायर लो कंफर्म होता है। जब ये कंफर्म हो गया वैलिड वीओएस, तो ये हायर लो कंफर्म होता है। हायर लो क्या होता है, ये बीओएस बीओएस का पॉइंट प्रीवियस हाई एंड बीओएस का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होता है, लोएस्ट लेवल होता है, उसको हम लोग हायर लो बोलते हैं। तो बॉस कंफर्म होने के बाद ये हायर लो कंफर्म होता है। रिमेम्बर, बॉस कंफर्म होने के बाद जो लोएस्ट पॉइंट होता है हाई, और इस बॉस कंफर्म होने के बाद ये जो पॉइंट होता है उसको हम लोग हायर लो बोलते हैं, एंड हायर लो कंफर्म होता है बॉस कंफर्म होने के बाद। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट काउंटर ट्रेड, जब भी हम लोग एक इम्पल्सिव मूव होता है तो काउंटर मूव होता है, हम जो लास्ट प्रीवियस स्क्रीन में हम लोग सीखे थे। हर एक इम्पल्सिव मूव के बाद एक काउंटर मूव होता है, जिसको हम लोग आगे पुल बैक भी बोलते हैं, जो आगे हम लोग सीखेंगे। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम आप दो टाइम फ्रेम में यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या उसका व्यू, कैसा व्यू आ रहा है, और 5 मिनट टाइम में क्या व्यू आ रहा है। इसका हम लोग डिफरेंस आगे हम लोग सीखेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम में ट्रेड करने का क्या बेनिफिट है और कैसे उसको एनालिसिस किया जाए। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में यहाँ पर लोअर टाइम में क्या होगा, मल्टीपल उसी टाइम में मल्टीपल छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, यहाँ पर उसके रिस्पेक्ट में कम कैंडल बनेंगे। तो मल्टीपल कैंडल बनेंगे तो वहां पर लिक्विडिटी अधिक क्रिएट होगा। जब लिक्विडिटी अधिक क्रिएट होगा तो मार्केट क्या करता है, वो लिक्विडिटी हंट करता है। लिक्विडिटी एसएल, लिक्विडिटी मींस क्या, लिक्विडिटी मींस एसएल, स्टॉप लॉस। जो रिटेलर जहां पर एंट्री करता है, अगर अप साइड में एंट्री किया तो उसके नीचे लोग एसएल डालते हैं, तो मार्केट क्या करता है, उस एसएल को हंट करता है, हिट करता है, अब्जॉर्ब लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के बाद मार्केट फिर नए लिक्विडिटी की तलाश में आगे बढ़ता है। तो ये लोअर टाइम फ्रेम में अधिक लिक्विडिटी फॉर्म होता है कंपेयर टू हायर टाइम फ्रेम में। बट एंट्री हम लोग सीखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेंगे, हाई टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेंगे, आगे हम सीखेंगे हम लोग उसके लिए। अब हम लोग एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं, पुल बैक और करेक्शन। तो पुल बैक क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एवरी करेक्शन, इम्पल्सिव मूव के बाद एक जो करेक्टिव मूव होता है उसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, आइदर अप डायरेक्शन में और आइदर डाउन डायरेक्शन में। तो डाउन डायरेक्शन में कैसे मूव आइडेंटिफाई करेंगे, क्या पुल बैक होता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग पुल बैक समझने की कोशिश करते हैं कि पुल बैक होता क्या है। सो एवरी इम्पल्सिव मूव हैविंग वन करेक्टिव मूव नीचे की तरफ, और ये करेक्टिव मूव को ही हम लोग पुल बैक बोलते हैं। जो फर्स्ट करेक्टिव मूव रहेगा उसको हम लोग पुल बैक बोलेंगे, ठीक है। अब बात आती है, क्या जो ये मार्केट आप डायरेक्शन में जा रहे थे, एवरी करेक्टिव मूव कंसीडर ए वैलिड पुल बैक, एवरी पुल बैक को हम लोग कंसीडर करेंगे? आंसर है नो। क्यों? बिकॉज जो स्मॉल पुल बैक होगा उसको हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको हम लोग अगर वैलिड पुल बैक को कंसीडर करना है तो हम लोग एक पुल बैक का
लेंथ जो डीपेस्ट पुल बैक होगा उसको कंसीडर करेंगे कंपेयर टू स्मॉल पुल बैक। ठीक है, उसको डीपेस्ट पुल बैक को कंसीडर करने के लिए हम लोग आगे कोई एक टूल्स भी यूज करने वाले, इंडिकेटर भी यूज करने वाले हैं, वो हम लोग सीखेंगे। एक रफ आइडिया हम लोग आगे लेते हैं कि वो इंडिकेटर है क्या। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक टूल्स है जिसके हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कितना डीपेस्ट पुल बैक है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हो 0.38, 0.5, 0.618, तो ये लेवल है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करके, टूल्स को यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा कितना डीपेस्ट पुल बैक है। और ग्रेजुअली आप जब लॉन्ग टर्म में इस पे एनालिसिस करोगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा डीपेस्ट पुल बैक है और कौन सा माइनर पुल बैक है, किसको कंसीडर करना है किसको नहीं कंसीडर करना है। तो फॉर टाइम बिंग आप ये ध्यान रखना है कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो टूल्स है उसको हम लोग उस चार्ट पे उसको यूज करेंगे और फाइनली डिसाइड करेंगे कि ये डीपेस्ट पुल बैक है और कौन सा पुल बैक को कंसीडर करना है। एज पर द फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो उसका लेवल है 38.2 और एटलीस्ट 50% का जो लेवल है, ये 38.2 और 50% का जो लेवल है उससे और उससे अधिक का जो अगर करेक्शन है, डाउन साइड में करेक्शन करेक्टिव मूव है, उसको हम लोग डीप पुल बैक बोलेंगे। ठीक है। Higher high is the highest level of the boss and deepest pullback level। ठीक है, ये हायर हाई, ये हायर हाई है और ये यहाँ पर उसी चीज को मैंने डिफाइन किया है। तो ये डीपेस्ट पुल बैक आप कंसीडर करोगे 0.6, 0.5, अगर इतना इतना भी है, इससे भी अधिक है और ये डीप पुल बैक इससे अधिक जा रहा है तो हम लोग ये सबसे बड़े बड़े पुल बैक का कंसीडर करेंगे एंट्री पॉइंट के लिए। एंट्री हम लोग आगे डिसाइड करेंगे एंट्री पॉइंट कैसे था, पुल बैक के बेसिस पर हम लोग भी एंट्री लेते हैं। अभी न्यू हायर हाई हुआ, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इससे बड़ा पुल बैक ये है, राइट, तो हम लोग डीपेस्ट पुल बैक को कंसीडर करेंगे। अब बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, थोड़ा सा उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करने का कोशिश करते हैं। आप देख रहे हो कि मार्केट कितना लुकिंग चैलेंजिंग, कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, राइट, कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे रियल मार्केट में इसको कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ मार्क करेंगे, बीओएस, हायर हाई, हायर लो, ये अगर मार्क करने का आपने सीख लिया तो आपका 80% आपके जितने भी ट्रेड लेते हो 80 to 90% आपका ट्रेड परफेक्ट होगा और फाइनली आप क्या बन सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, मार्क करने का कोशिश करते हैं। मार्केट अभी यहाँ से स्टार्ट किया, राइट, एक एक हायर स्विंग बनाया, ठीक है, इसको फर्स्ट दो तीन को हम लोग इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे मार्केट एक स्विंग लेवल बनाया, इस स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से एक करेक्टिव मूव लिया, करेक्टिव मूव करने के बाद मार्केट ऊपर गया और फाइनली मार्केट ये बीओएस बनाया, ब्रेक ऑफ इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे उस हाईएस्ट हाई को, जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक किया और कैंडल इसको क्लोज दे दिया, क्लोजिंग दिया यहाँ पे, तो ये वैलिड बीओएस हो गया। ठीक है, जो हम लोग प्रीवियस पहले भी सीखे हैं। मार्केट अगेन मूव हुआ, एक अब जो प्रीवियस हाई था अभी न्यू हायर हाई बना लिया है यहाँ पे। अब न्यू हायर हाई को जब ब्रेक करेगा और कैंडल उस पर क्लोज करेगा तब उसको हम वैलिड बीओएस मानेंगे। ठीक है, मार्केट अगेन यहाँ पर करेक्टिव मूव लिया, करेक्टिव मूव लिया, करेक्टिव मूव करने के बाद मार्केट ऊपर गया और जो रिसेंट अभी इस पॉइंट के लिए रिसेंट हायर हाई ये था, हायर स्विंग ये था, अभी इस पॉइंट में अब नया फॉर्मेशन हो गया, तो अभी इसमें हायर हाई ये हो गया, रिसेंट हायर हाई ये हो गया। अब इस पॉइंट को जब, इस हायर हाई को जब ब्रेक करेगा और कैंडल ऊपर क्लोज देता है तो एक फिर नया बीओएस स्ट्रक्चर बन जाएगा, डिसाइड हो जाएगा।
कंफर्म हो जाएगा। और हायर लो, बॉस जब कंफर्म होता है तो वो हायर लो कंफर्म होता है। इस बॉस के लिए जहाँ पे बॉस कंफर्म हुआ तो इस समय इसके लिए हायर लो ये था। अभी न्यू हायर हाई कंफर्म हो गया, न्यू बॉस क्रिएट हो गया, तो न्यू बॉस क्रिएट होने के बाद अभी ये हायर हाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अभी इसको नहीं करके अभी इस केस के लिए हम लोग हायर हाई सॉरी हायर लो ये कंसीडर होगा। अगेन मार्केट क्या किया, एक न्यू हायर हाई बनाया, ठीक है, न्यू हायर हाई। अब बॉस कंसीडर करने के लिए मार्केट अगेन एक करेक्टिव मूव लेगा और इस पॉइंट पे मार्केट जब कैंडल क्लोज होना चाहिए, यहाँ पर यहाँ क्लोज नहीं है, फिर यहाँ पर क्लोज किया है, तो यहाँ पर क्लोज हुआ, तब ये हायर हाई कंफर्म हो गया और बॉस कंफर्म हो गया। बॉस जब बॉस कंफर्म होता है तो उस बीच का हायर हाई एंड बॉस के बीच के जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको हायर लो बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके ये बुलिश मार्केट का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे ऐसे हम लोग मल्टीपल बीओएस क्रिएट करेंगे। बट हम लोगों को मेजरली जब एसएमसी का जो कॉन्सेप्ट है, एसएमसी का जो स्टडी बताता है वो कि मेजर मार्केट को कंसीडर करेंगे। इनर 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 का मूव जो होता है वो माइनर मूव होता है, माइनर स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं, तो कोशिश करेंगे माइनर मूव को इग्नोर करने इग्नोर करने का, केवल बड़ा मूव पकड़ने का कोशिश करेंगे जो मेजर मार्केट के अंदर आता है। फिर मार्केट क्या हो गया, एक न्यू हायर है यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कैंडल यहाँ पर क्लोज किया, तो ये वैलिड व्यूअर्स कंसीडर हो गया। फिर ये हायर हाई हो, हायर लो कंफर्म हो गया। हायर लो कब होता है, जब रिसेंट हायर हाई को कंफर्म करता है, व्यूअर्स कंफर्म हो जाता है, कैंडल क्लोज करता है, उसके उसके बीच में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको हायर लो कंसीडर करते हैं, ठीक है। आई थिंक मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी बातें धीरे धीरे समझ में आ रही है और आप सीख रहे हो नए कॉन्सेप्ट, एसएमसी के जितने भी कॉन्सेप्ट है वन बाय वन आप सीख रहे हो, राइट। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। मार्केट अभी इस स्क्रीन में क्या था, मार्केट अभी बुलिश था। अब मार्केट जब बुलिश है, कब बेरिश होता है, कब बेरिश कब कंसीडर करेंगे, जब मार्केट जो रिसेंट हाई है, जो प्रीवियस रिसेंट हाई है रिसेंट हाई के बाद न्यू हायर हाई बनाना बंद कर दे और समर्थ हो बनाने में, तो ये इंडिकेशन होता है उस पॉइंट पे कि मार्केट यहाँ से अब रिवर्स हो रहा है, इसका डायरेक्शन बुलिश से बेरिश हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट साइन होता है रिवर्सल का इस पॉइंट पे कि मार्केट जो रिसेंट हायर हाई है वो नेक्स्ट हायर हाई, न्यू हायर हाई बनाना बंद कर दिया और समर्थ हो गया है। मार्केट अब यहाँ से लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो ये रिवर्सल का एक साइन होता है जहाँ से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, मार्केट अब इसका रिवर्स हो गया है। तो रिवर्स होने के लिए क्या है, ये मार्केट जो रिसेंट लो है हायर लो है, रिसेंट हायर लो के बाद मार्केट क्या करे, मार्केट ब्रेक्स एंड क्लोज बिलो द प्रीवियस हायर लो, ये प्रीवियस जो हायर लो है उसको ब्रेक करेगा और उसके नीचे अगर कैंडल क्लोज दे देता है तब उसको हम लोग ये मार्केट वहां से स्टार्ट यानी आइडेंटिफिकेशन हो जाता है चौक का फॉर्मेशन हो जाता है, जो चौक हम आगे स्क्रीन में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। कब चौक फॉर्मेशन होता है, बेरिश साइडवेज मार्केट स्ट्रक्चर, जब मार्केट जो हायर हाई बनाया था वो बनाना, न्यू हायर हाई बनाना बंद असमर्थ होता है, बनाना बंद कर देता है और वहां से मार्केट न्यू लोअर लो बनाना स्टार्ट कर देता है। तो लेटेस्ट जो रिसेंट हायर लो है उसको मार्केट ब्रेक करके वहां पे कैंडल क्लोज कर दे तो हम उसको चौक कंसीडर करते हैं।
अभी मार्केट फॉल्स टू मेक ए न्यू हायर है, सॉरी फेल्स टू मार्केट फेल्स टू मेक ए न्यू हायर, यहाँ नहीं बनाना असमर्थ हो गया, मार्केट यहाँ पे न्यू लो बनाया और मार्केट जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ से, तो यहाँ से चौका, यहाँ से इस यहाँ पर भी चूंकि हायर नहीं बना रहा है तो यहाँ पर चौक फॉर्मेशन हो गया और रिसेंट जो हायर लो है, हायर लो मार्केट जब अब मार्केट अब यहाँ पे ऐसे करके मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे कंफर्म कर दे, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दे तो ये चौक यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। प्राइस हैज टू ब्रेक क्लोज बिलो द हायर लो टू कंफर्म द चेंज ऑफ करेक्टर, तो यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है, चौक कंफर्म हो जाता है। अब बेरिश मार्केट को, अभी तक तो हम लोग बुलिश मार्केट को समझ रहे थे, बेरिश मार्केट को कैसे समझेंगे। अभी डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर जहां से फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, लोअर लो बनाना स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ पर लोअर लो बनाना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मार्केट यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, फिर यहाँ पर लोअर लो बनाया, यहाँ पर लोअर लो बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, बेरिश स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में उसको समझने का कोशिश करते हैं। अब देख रहे हो कि मार्केट कभी भी ऐसा फॉर्मेशन में नहीं जाता है, इस फॉर्मेशन में नहीं जाता है, राइट साइड में टेक्स्ट बुक देख रहे हो। रियलिटी में मार्केट ऐसे मूव होता है, फिर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, क्वाइट कॉम्प्लेक्स होता है। तो बट ये कंडीशन क्या है कि लोअर लो मार्केट क्या है, ये लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है, तो इस केस में उसको बेरिश मार्केट बोलते हैं और मार्केट नीचे की तरफ मूव होता है। रियल टाइम स्क्रीन में आप देख पा रहे हो। To confirm lower low comparison to the previous swing low, the price has to deeper pullback, right? यहाँ पर deeper pullback यानी छोटे छोटे pullback को हम लोग pullback बारे में हम डिस्कस किए थे, छोटे छोटे pullback को, ये भी pullback है, ये भी pullback, छोटे छोटे जो है ये pullback है, सॉरी ये bearish है था, आप साइड में pullback होगा ग्रीन वाले, तो स्मॉल पुलबैक को हम लोग इग्नोर करेंगे, जो बड़ा पुलबैक रहेगा ये बड़ा पुलबैक है, तो इस पुलबैक को कंसीडर करेंगे, बेरिश स्ट्रक्चर को कंसीडर करने के लिए, कोच को, परफेक्ट कोच को यूज करने के लिए। इसको बेरिश स्ट्रक्चर में भी जो डीप पुलबैक को कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, यूजिंग द फिबोनाची टूल्स, रिट्रेसमेंट टूल्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की हेल्प से हम लोग डाउन साइड में क्या करेंगे, 0.38, 0.5 और इसके लेवल से अधिक अगर पुल बैक है, इससे बड़ा है, तभी उसको हम लोग डीपर पुल बैक कंसीडर करेंगे, जिसका साइज, इसका लेवल 38.2 और 50 और अबव है, तो उसको हम लोग डीपर पुल बैक कंसीडर करेंगे, ठीक है। बेरी साइड में क्या होता है, बेरी साइड में जो पुल बैक होता है ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि मार्केट नीचे आता होता है, तो पुल बैक ऊपर की तरफ होता है, फिर ऊपर गया मार्केट, फिर छोटा सा पुल बैक लिया, ये छोटा सा पुल बैक लिया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर सॉरी नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक लिया, ऐसे करके ये अभी इंटरनल स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ पे जो डीपर पुल बैक है, ये यहाँ पे डीपर पुल बैक हो गया, थोड़ा सा ये डीपर पुल बैक हो गया, तो जो डीपर पुल बैक है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, रिमेनिंग को हम लोग इग्नोर करेंगे। देख रहे हो वेरिक मार्केट से आप इसको एनालिसिस करो, आप ऑब्जर्व करो कि क्या है, कैसे हायर लो बनाता है, हायर लो ब्रेक होता है, न्यू लोअर लो बनाता है, फिर ये डीप पुल बैक हो गया, स्मॉल पुल बैक हो गया, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो प्राइस ब्रेक्स एंड क्लोज बिलो द रिसेंट लो लेवल, तो ये यहाँ से उसको बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं इन द बेरिश मार्केट। वही उसमें डीपर पुल बैक कैसे कंसीडर करेंगे, इन
वैलिड और इनवैलिड क्या कंसीडर कैसे करेंगे? मार्केट यहाँ पे ये क्लोज नहीं किया है, ये यहाँ पे प्राइस यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, ये स्वीप हुआ है, इसको बोलते हैं स्वीप हुआ है, तो इसको बोलेंगे इनवैलिड, इनवैलिड वीओएस। मार्केट यहाँ पर वैलिड वीओएस के लिए ये क्लोज करना चाहिए। आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर प्रॉपर आपको आइडेंटिफाई कर लिया और वैलिड आप बीओएस एंड चॉक, पुल बैक, ये सभी दो चार जो कॉन्सेप्ट है आपने प्रॉपर आइडेंटिफाई करके मार्क करना स्टार्ट कर दिया, तो धीरे धीरे आप इसमें मास्टर हो जाओगे और हमेशा आप प्रॉफिट ट्रेडर बन सकते हो। बेरिश मार्केट के आप एक इस कॉन्सेप्ट, इस स्ट्रक्चर को देखो, आप आइडेंटिफाई करो, वैलिड व्यूअर्स कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे मार्क करेंगे। ठीक है, लोअर हाई, हाईएस्ट लेवल, माइनर स्विंग क्या होता है, बीच की जो भी इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल जो मूव होता है उसको माइनर बोलते हैं, जो फर्स्ट एंड लास्ट होता है, जो टॉप एंड बॉटम होता है वेरी साइड में, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम लोग मेजर स्ट्रक्चर पे ज्यादा वर्क करेंगे इंस्टेड ऑफ माइनर स्ट्रक्चर। प्राइस ब्रेक्स एंड क्लोजेस अबव द प्रीवियस लोअर हाई, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सभी। बेयरिश से बुलिश कब होता है? मार्केट डाउन ट्रेंड में जब आ रहा होता है तब यहाँ पर लोअर लो बना रहा है, लोअर लो को ब्रेक कर रहा है, ये नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है। एवरी लोअर लो ब्रेक्स एंड क्लोज द शुड बी क्लोज द रिसेंट लोअर लो, तो उसको वैलिड व्यूअर्स बोलते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या हो रहा है? मार्केट यहाँ पे इसके बाद नीचे आना था, बट मार्केट उसको नीचे नहीं आ पाया, नहीं, असमर्थ हो गया, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ मूव हुआ। तो रिसेंट लोअर हाई जहाँ पर होगा वहाँ पर ब्रेक करता है, रिसेंट जो लोअर हाई होगा, जो जिस पॉइंट पे ब्रेक करेगा, ऊपर क्लोज कर दिया, तो वहां से ये स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर उसको बोलेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट बेयरिश से बुलिश हो रहा है, तो मार्केट इस पॉइंट पे बुलिश हो रहा है, ठीक है। फिर मार्केट नया यहाँ से ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पे ये बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत चीज समझ में आ रहा है और आप नए चीज जो कॉन्सेप्ट है ब्रेकअप इसका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीख रहे हो। और आपसे अनुरोध है कि आप जितना हो सके इसको सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब आप करो, इसको लिंक करो, इसके बाद लाइक करो, सब्सक्राइब, लाइक एंड बेल आइकन दबा के रखो, ताकि आपको नेक्स्ट की फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। तो आप जितना इसमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करोगे, उतना मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा और आपके लिए हम जो नए कॉन्सेप्ट है आपको बना पाए और सीखो। और लाइव स्ट्रीमिंग में आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका डिटेल से दिया हुआ है, उसको फॉलो करो। जो भी डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सअप, इसका जो व्हाट्सअप है उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो। थैंक्स, जय हिंद।